सलातो वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबिन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद। मोहतरम सामीन, आप तमामी हज़रात को विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुबारक बहुत बहुत। अज़ीज़ो, पंजतन की आखिरी कड़ी की विलादत बासआदत की तारीख़ 3 शाबान 4 हिजरी में वलादत हुई और इमाम हसन और इमाम हुसैन में 6 महीने की छुटाई बनी। एक तो है बस। अज़ीज़ो, ये वो हुसैन है जिसने आते ही कितनों की मुश्किल शाई की, कितनों की मदद की। अज़ीज़ो, उम्मे फ़ज़्ल खां में देखती हैं कि रसूल इस्लाम के जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरे आगोश में दे दिया गया। परेशान हाल, रंजीदा, चेहरे का रंग फाख्ता, दौड़ी हुई पैगंबर के खिदमत में हाजिर हुई, अपना ख्वाब बयान किया। उधर वो खौफज़दा हैं, चेहरा उतरा हुआ है, गमज़दा है, लेकिन नबी आखिर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आका, मैं ख्वाब बयान कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ख़तरनाक ख्वाब देखा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि हाँ, वह इसलिए कि मेरी बेटी ज़हरा के बत्न से एक बच्चा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। अब ये जो सुना, ख्वाब की ताबीर जो सुनी, बहुत खुश हुई। अजीज़ों, ज़ाहिर सी बात है, जिस घर में विलादत होती है, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सारे रिश्तेदार खुशी से झूमने लगते हैं। जब हमारे ये आलम है तो फिर अहले बैत के घर में कितनी खुशी होगी, जो इंसानियत को बचाने के लिए आया हो, जो नबी के दीन को बचाने के लिए आया हो, जो सारे नबियों का क़ुव्वत बाजू बनकर आया हो। सब में कितनी खुशी की लहर दौड़ी होगी, ये खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अज़ीज़ों, विलादत हो चुकी, पैगंबर अकरम के गोद में दिया गया, हुसैन को लुआब दहन आँखों में लगाया और अपने ज़बान दे दी, चूसा, और उसके बाद फ़ातिमा के गोद में दिया। उधर खुदा भी झूम रहा था, सरदार जन्नत की आमद थी। ज़ाहिर सी बात है, जब विलादत में ये सजावट है तो ज़ाहिर सी बात है, वो जो सरदार जन्नत है उसकी विलादत में जन्नत को कितना सजाया गया होगा, खुदा की कुदरत। बहरहाल विलादत हो चुकी है, नबी आखिर ने ज़ियारत अपने लाल की कर ली और उसके बाद खुदा भी झूम रहा था। उधर से जिब्रील चला मुबारकबाद देने के लिए। खुदा ने कहा, है जिब्रील, मैंने अपने ख़ास बंदे को ज़मीन पे नाजिल कर दिया है, जाओ मुबारकबाद दियो, सारे फरिश्तों को ले जाओ। जिब्रील नाजिल हुए। अजीज़ों, जिब्रील जब नाजिल हुए हैं ना, जब ज़मीन के तरफ आ रहे थे तो जिब्रील के कानों में किसी के गिरिया की आवाज़ पहुँची। जिब्रील परेशान
कि रो कौन रहा है, ये गिरिया कौन कर रहा है। किसी कोने से आवाज़ आ रही है तो क्या देखा कि एक फरिश्ता है जो गिरिया कुना है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परवरदिगार से दुआ कर रहा है। एक मर्तबा कहा कौन है, कहा कि मैं फितरूस हूँ, मैं फितरूस हूँ। क्या बात है, कहा कि एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझसे चूक हो गई, खुदा ने मेरे बालों पर छीन लिए, अब मुझे इस खराबे में डाल दिया। मैं न जाने कब से इसी में हूँ। मैं चाहता ये हूँ, ऐ जिब्रील, मैं चाहता ये हूँ कि फिर से मैं असल हालत में आ जाऊँ। लेकिन फ़ौरन फितरूस के जहन ने काम किया, कहा कि फितरूस तुम इस वक्त सारे मलाइका के साथ, सारे फरिश्तों के साथ जाग आ रहे हो। तुम जब भी आते हो अकेले आते हो, जब भी आए हो अकेले हो, ये पूरे लश्कर के साथ जाग आ रहे हो। कहा कि तुझे नहीं मालूम, कहा कि नहीं, कहा कि नबी आखिर के लिए यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है, हुसैन, मैं उसकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे हुसैन का नाम सुना, फितरूस ने कहा कि बस यही वो चौखट है, यही वो घर है जो यहाँ से शिफा मिल सकती है। फ़ौरन कहा कि मुझे भी उस देहड़ी पे ले चलो। कहा कि चलो। लेकर आए, फितरूस को लेकर आए। अब जैसे ही पैगंबर ने देखा, एक मतलब मुस्कुराहट लबों पे आई, और आने के बाद कहा कि ये कौन है, कहा कि फितरूस। क्या पैगंबर को मालूम नहीं था कि ये फितरूस है? पैगंबर को मालूम नहीं कि फितरूस है। और किस वजह से ये बालों पर इसके छीन लिए गए, सब मालूम है, लेकिन बताना चाहते हैं कि देखो अक्ल के अंधो, हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो अगर मुश्किल में पड़ जाए, इसके दर पर आ जाए तो मुश्किल कुशाई करता है, शिफा भी मिलती है इसके घर से। कहा कि बालों पर जल गए हैं, कहा कि इसके गहवारे से, मौलूद के गहवारे से मस कर दो, हुसैन से नहीं, गहवारे से मस कर दो। जैसे ही गहवारे से मस हुआ फितरूस, बालों पर मिले, ये उड़ा। अब पहले से और गुरूर, तकब्बुर, घमंड। कहा कि किसी ने आवाज़ लगा, क्या फितरूस, इसी बिना पे तो तेरे बालों पर छीन लिए गए हैं, तेरा गुरूर ना कर। कहा कि अब मैंने उससे ये बालों पर लिया है जो देने के बाद वापस नहीं लेता। जिसको हुसैन दे देते हैं, अल्लाह भी उससे वापस नहीं लेता। चला अजीजों, आज यही बताना चाहते, पैगंबर अकरम जानते थे कि बाद मेरे 1400 साल के बाद यही होगा कि वो तो जिस्म से मस किया था तो मिल गए, लिहाजा गहवारे से मस किया, शिफा मिल गई। तो हम भी तो गहवारों को चुनते हैं, हम भी तो जुलजना को चुनते हैं, हम भी तो आलम को चुनते हैं, हम भी तो ताजियों को चुनते हैं, हम भी तो ताबूत को चुन के ये बताना चाहते हैं कि देखो असल नहीं, असल में कि कितनी ताकत होगी जब नकल में इतनी ताकत है। नकल में इतनी ताकत है तो असल में कितनी ताकत होगी? असल में तो इतनी ताकत होगी कि उसको कहने की जरूरत भी नहीं है, शिफा मिल जाती है। कदम रखते ही, हुसैन ने कदम रखते ही शिफा बख्शी कि नहीं बख्शी फितरूस को? हाँ, राहिब, परेशान, कोई औलाद नहीं, शहजादे भाई कोई औलाद नहीं, पैगंबर के पास आता है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं, लिहाजा आप दुआ कर दीजिए। कहा कि इसके किस्मत में औलाद नहीं। क्या पैगंबर को मालूम नहीं था है कि नहीं? सबको मालूम था नहीं। हसन मियाँ आप लेट में आए हैं, बानी हैं, लिहाजा कहा, हाथों को जोड़ के कहता है कि मुझे औलाद चाहिए। पैगंबर ने कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं। मायूस, जाहिर सी बात है, जो चीज़ आदमी ख्वाहिशमंद हो उसको ना मिले तो मायूसी में तो जाता है ना हसन मियाँ, जाता है। दो हसन बैठे हैं, हसन कहूँगा, दोनों समझ लेना। मायूसी से चला, नन्ना हुसैन उधर से वापिस आ रहे थे, चेहरे को देखा कि मायूस, आया तो था बड़े खुशी से, जा रहा बहुत मायूस। कहा क्या बात है? कहा कि आपके नाना के यहाँ गया था औलाद की दुआ करने के लिए, तो फिर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं।
कहा कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा जाहिर सी बात है, जब कह दिया तो कह दिया नहीं होगी किस्मत में, क्या किस्मत में औलाद नहीं है। अच्छा, नाना ने ये कह दिया कि किस्मत में औलाद नहीं है। हाथ को पकड़ा, नाना के पास ले गए और जाने के बाद कहते हैं कि नाना क्या इसके किस्मत में औलाद नहीं है? कहा कि नहीं मेरे लगते जिगर, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि मैंने एक औलाद दिया। कहा कि नाना इसके किस्मत में औलाद नहीं। कहा कि मेरे लाल इसके किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि मैंने 2 दिया, उधर से इनकार हो रहा है कि नहीं किस्मत में औलाद नहीं है, इधर से सखावत जारी है। 1 2 3 4 5 6 7 फौरन जिब्रील अमीन नाजिल हुए। दुरूद व सलाम के बाद कहते हैं कि ऐ मोहम्मद बस रुक जाओ, ता क़यामत तक अगर हुसैन देता रहेगा तो खुदा भी रोकने वाला नहीं है, खुदा भी देगा इसको औलाद। अरे जो कह देगा वो दे के रहेगा। दादा हुसैन की बात, हुसैन की बात खुदा ठुकरा सकता नहीं। फौरन साथ के बाद पैगंबर अकरम खामोश हो गए। वो जानते थे कि मैं इधर मना करूंगा। हुसैन इस वक्त सखावत के जोश में, सखावत इतनी कि जो देना चाहे दे सकता। इस वक्त खुदा भी सखी बन गया। उस वक्त जो ले हुसैन तू कह, देना तो मेरा काम है। हुसैन खाली दे रहे थे, उधर से तो मिल ही रहा था। अजीज़ों, हमें भी चाहिए। कौन ऐसा इंसान है जिसको कुछ नहीं चाहिए? सबको चाहिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को औलाद चाहिए। बहुत सब किसी न किसी चीज़ के मुतमन्नी हैं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं अजीज़ों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं बैठकर सिद्दीक़ दिल से अगर दुआ मांगी जाए तो सारी की सारी दुआ कबूल होती है। अगर इसी फर्श पे बैठकर, इस वक्त खुदा भी बहुत खुशी में झूम रहा है कि मेरे चाहने वाले, मेरे हुसैन के चाहने वाले जो इस वक्त मांगेंगे, महफिल पुरशबाब पे हो, सिद्दीक़ दिल से हुसैन का वास्ता देकर जायज़ तमन्नाएं मांगे, पूरी होगी इंशाअल्लाह। और पूरी होगी कौन है? पूरी कराता कौन है? हमें तो सहारा इन्हीं का है, इसके अलावा सहारा कौन है हमारा? हमें जो कुछ भी सहारा इन्हीं से सहारा है। गैर को जो सहारा मानते हैं वो भी इन्हीं का सहारा लेते हैं। जो पब्लिक जिनको सहारा बनाना चाहती है ना, वो भी इन्हीं के दर पर आके माथा टेकते हैं। तो हमारे तो हैं, हमारे तो हक़ व मौला हैं। हमें भी चाहिए कि सिद्दीक़ दिल से अपनी हाजात को उनके खिदमत में पेश करें। मौला ज़रूर सुनेंगे, लेकिन जायज़ वाली हो। नीयत में खोट ना हो, नीयत सही हो। हंसते हंसते ना, बिल्कुल सिद्दीक़ दिल से। आइए आज हम इस मौलूद के सदक़े में दुआ करते हैं। बारला इस मौलूद के सदक़े में जो परेशान हाल हो उनको परेशानी को रफ़ा फरमा। बारला इस मौलूद के सदक़े में जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। बारला